नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एजी लिक्विड सस्पेंशन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एजी लिक्विड सस्पेंशन है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो एजी लिक्विड सस्पेंशन है इसमें एजिथ्रोमाइसिन पाया गया है और इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो एजिथ्रोमाइसिन है ये 100 mg पाया गया है और ये सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 45 रुपीज़, 45 रुपीज़। इसकी स्पेशली बात ये है कि ये आपको पेपरमिंट एंड ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल हो जाएगा। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगा। जी कांच की बोतल में आता है और इसकी वन पैकिंग में आपको 15 ml की पैकिंग अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ आपको एक मीरिंग कप भी दिया जाता है जिससे मीर करने के बाद ही आपने अपने बच्चे को प्रॉपर डोज देनी है। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो एजी लिक्विड सस्पेंशन है जो सिंगल कंपोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। एजी लिक्विड सस्पेंशन है ये एक एंटीबायोटिक है जो वर्क क्या करता है, इंटरफियरिंग करता है सिंथेसाइसिस करने में एसेंशियल प्रोटीन को जो कि रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया को परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को। इससे क्या होता है, स्टॉप हो जाती है इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया, वो ग्रो होना बंद हो जाती है एंड प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से, मीन्स उसे फैलने से रोकता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में दिया जा सकता है। जो एजी लिक्विड सस्पेंशन 100 mg ईच 5 ml सस्पेंशन है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि यूज्ड की जाती है ट्रीट करने के लिए कई तरह की डिफरेंट इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। जी इन्फेक्शंस हो सकती हैं जैसे कि ब्लड इन्फेक्शन जिसे कि हम सेप्टिसीमिया भी कहते हैं, मीन्स जब ब्लड में इन्फेक्शन हो जाती है। WBC रेज हो जाता है मीन्स वाइट ब्लड सेल रेज हो जाते हैं, या फिर ESR जो होता है वो बढ़ जाता है, या फिर पेशेंट को ब्रेन की इन्फेक्शन हो गई है, या फिर लंग्स की इन्फेक्शन हो जाती है जैसे कि सीवियर कफ होना, ब्रोंकाइटिस होना, निमोनिया होना, या फिर अस्थमा होना, या फिर पेशेंट को जॉइंट्स की इन्फेक्शन हो गई है मीन्स बोन्स की इन्फेक्शन हो गई है, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई है मीन्स मल मूत्र की इन्फेक्शन हो गई है, पस सेल इंक्रीज हो गए हैं, यूरिन में से ब्लड आ रहा है, या फिर यूरिन करते समय डिफ़िकल्टी महसूस होती है, तो इन सब कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को स्टमक में इन्फेक्शन हो गई है, या फिर इंटेस्टाइन अंतड़ियों की इन्फेक्शन हो गई है, तो इन सब में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बिना इस जो सस्पेंशन है इसका यूज़ STD मीन्स अडल्ट में इसका सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, इसमें भी यूज़ किया जा सकता है। जो स्टॉप कर देती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को जिसके कारण इन्फेक्शन होती है और क्लियर कर देती है इन्फेक्शन को। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो एजी लिक्विड सस्पेंशन है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन है वो पेशेंट की एज, सेक्स और बॉडी वेट और उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस मेडिसिन को दिन में एक बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज पर आपकी कंडीशन और आपकी डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो एजी सस्पेंशन है इसके किसी भी तरह के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। चिल्ड्रन इसे टॉलरेट कर सकते हैं, जो खुद ही कुछ ही समय के बाद सबसाइड हो जाते हैं जब आपकी बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन कंसल्ट करना है डॉक्टर्स को अगर आपके बच्चे को कोई साइड इफेक्ट परसिस्ट और आपका बच्चा बॉदर ना कर पा रहा हो। मोस्ट ऑफ द कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि नौजिया होना, एब्डोमेन में पेन होना या फिर डायरिया होना। अगर आपको ये साइड इफेक्ट गंभीर रूप में नजर आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर
ज़रूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, इस मेडिसिन लेने से पहले इसके लेवल को अच्छी तरह से रीड करना है, इसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है और इसकी डोज चेक करनी है। मेयरिंग करना है मेडिसिन को हमेशा मेयरिंग कप के साथ और माउथ के द्वारा ही इस टैबलेट को देना है। शेक करना है जब भी आप अपने बच्चे को इस मेडिसिन को दे रहे हैं। सीवियर किडनी और लीवर की डिजीज़ में एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन ही आप ये मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। फुल कोर्स हो जाने पर ही चाइल्ड को इस मेडिसिन को बंद करना है, अदरवाइज जो इन्फेक्शन है दोबारा से रीग्रो कर सकती है। अगर मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, इससे क्या होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगता है, मीन्स और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट हो जाता है और जिसे ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाती है। बच्चे को इनकरेज करना है प्लेंटी ऑफ वाटर के लिए, मीन्स खूब सारा पानी देना है बच्चे को, जिससे कि जो डायरिया है वो डेवलप ना हो। स्टॉप करना है मेडिसिन को और कांटेक्ट करना है डॉक्टर को इमीडिएटली अगर आपको किसी तरह के एलर्जिक रिएक्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि इची रैश होना, फेशियल स्वेलिंग होना या फिर सांस लेने में दिक्कत आना। ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ बच्चों के लिए ही है, अडल्ट के लिए इसकी अलग से टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन आती है, आप उनको वो दे सकते हैं। ओवरऑल जाने तो जो एजी लिक्विड सस्पेंशन है इसका यूज़ किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है उनमें यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।